कि जिस अंधेरी कब्र में उतरना है वहां की कोई फिक्र नहीं है। हजारों जनाजे उठते गए और हम शौक के साथ जनाबे वाला खड़े होते गए और जनाजा बड़ी ठाठ से पढ़ते गए और उठ करके वापस चले आते गए। ज्यादा ज्यादा वहां मट्टी डाल देते गए और हमें ये भी शऊर नहीं कि ये मट्टी क्यों डाली जाती है। अगर हम उस मट्टी डालने का अंदाज ही समझ लेते, उसका मकसद ही समझ लेते, तो फिर भी हमारे दिल के अंदर कुछ ना कुछ तब्दीली और बदलाव जरूर आ जाता। लेकिन हमने उसे भी नहीं सोचा। हम मट्टी डालते गए तो ये सोचते कि साहब ये कोई बंदा शायद उठ के भाग जाएगा, हम इस पे जरा मट्टी डाल दें सब मिल करके, बंदा लौट के वापस ना आए। नहीं मेरे भाई, हमें ये नजरिया कुरान ने दिया है कि जब बंदा मर जाए तुम उसकी कब्र पे खड़े हो करके मट्टी डालो। मट्टी डालने का मकसद क्या है, मट्टी डालने का मतलब क्या है? यह है कि कुरान ने हमें बताया अपने मोमिन बंदे की कब्र पे खड़े होकर जब मट्टी डालो, पहला बुक्कल जो भर करके तुम डालते हो पढ़ो मिनहा खलकनाकुम, और दूसरी मट्टी का जब बुक्कल डालो तो फिर वफीहा नुईदुकुम, और फिर तीसरी बार जब तुम मट्टी उठा के अपना हाथ भर के डालते हो वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा पढ़ो। ये कुरान की 3 आयतें पढ़ो और 3 मर्तबा अपने मोमिन भाई की कब्र पे मट्टी डालो। ये जनाबे वाला इसका मकसद क्या है अभी भी शायद आप ना समझे हो, तो आओ मैं बता देता हूँ। कुरान में मेरा रब फरमाता है जब हम ये आयतें पढ़ के मट्टी डालते हैं तो पहली बार मट्टी डाली जाती है, ये आयत पढ़ी जाती है। जिन लोगों को आयत याद नहीं उनको याद कर लेना चाहिए, और सिर्फ याद नहीं पूरे माना और मतलब और मफहूम के साथ याद करना चाहिए। मिनहा खलकनाकुम, हम पहली मर्तबा मट्टी डालते हैं। मेरा रब फरमाता है कि हमने तुम्हें इसी मट्टी से पैदा किया है, वफीहा नुईदुकुम, और अब हम तुम्हें फिर इसी मट्टी में मिला रहे हैं। वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, तीसरी मर्तबा मट्टी डाल करके इस आयत का माना यह है कि फिर हम कयामत के दिन तुम्हें इसी मट्टी से दोबारा पैदा करेंगे।